बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ एक कोर्ट के द्वारा ये कड़ी टिप्पणी की गई है, जिसके बाद शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद आईसीटी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी करार दिया है। ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में आईसीटी ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ एक कोर्ट के द्वारा यह अहम टिप्पणी की गई है। शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। आईसीटी कोर्ट के द्वारा शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। ऐसे में बात की जाए तो यहां पर जिसके बाद ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही शूट वारंट के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार देते हुए हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया है। कोर्ट के फैसले का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहां पर बात की जाए तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देखते ही सीधा गोली मारने का आदेश दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में सुलगेगा, क्योंकि सुबह से ही शेख हसीना पर देश और दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार आईसीटी शेख हसीना पर क्या फैसला सुनाता है। और अब जाकर जो है आईसीटी ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। यह बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो हसीना के फैसले को लेकर पूरे बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारने के आदेश दिए हैं। देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यहां पर बात की जाए तो जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और मौतें 1400 से ज्यादा मौतें हुई थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। पहली तस्वीरों में ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है जिस समय कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, और दूसरी तस्वीरें शेख हसीना की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सीधे सजाए मौत सुना दी गई है। बिल्कुल, देखिए आज फैसले का दिन था और पूर्व प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की थी शेख हसीना, उनको कोर्ट ने, जो आईसीटी कोर्ट है यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसने दोषी करार माना है और सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है। फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। शेख हसीना के साथ साथ जो बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री हैं, इसके अलावा जो आईजी पुलिस थे, उनको भी दोषी माना है। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। यह आईसीटी कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है और कोर्ट ने तीनों दोषियों को जो है मानवता के खिलाफ अपराध जो है उनमें दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें इसी साल जो है, पिछले साल 2024 में जब छात्र आंदोलन हुआ था अगस्त में,
उसी के दौरान कई हत्याएं हुई थी और कई लोग बेगुनाह मारे गए थे। उसी का कोर्ट ने मास्टरमाइंड बताया है शेख हसीना को, और साथ ही जो बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री हैं और आईजी पुलिस थे उनको भी दोषी करार दिया है। तो तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद अब आईसीटी ने सजा का ऐलान कर दिया है। सजाए मौत सुनाई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। और जैसे ही शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई, बांग्लादेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।